भगवान तुझे जीता रखे। भगवान तुझे जीता रखे और रहे बोल बाला तेरा। भैया मुझको भिक्षा दो, सदा भगवान तुमको सुहागा रखे, सदा तुम्हारे परिवार की जय जयकार। जानकी मैया ने सुना कि मेरे द्वार पर कोई संतान को सताया, मुझे भिक्षा देनी चाहिए। जानकी मैया कहने लगी बाबा, क्योंकि सीता ने सोचा अगर इसको दान नहीं दिया ये भिखारी है, और जिस द्वार से भिखारी लौट जाए उस गृहस्थी का अपमान। द्वार से कभी भिक्षु वापस नहीं करना चाहिए, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए द्वार पर। इसलिए जानकी मैया ने सोचा, सीता ने सोचा अगर दिया नहीं इसको दान, जानकी मैया ने सोचा मेरी कुटिया का अपमान होगा। कहने लगी बाबा माफ करके तुम भिक्षा ले। रावण आगे को बढ़ा भक्तों कुटिया की तरफ भिक्षा लेने के लिए, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा खींच गए थे उससे ज्वाला प्रकट हो गई। तो वो जब आगे को बढ़ा ज्वाला प्रकट हो गई, रावण कहने लगा मैया अगर तुमको भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, बंदी भिक्षा नहीं लेते, हम संत हैं, किसी के घर में घुस करके भिक्षा नहीं जाते। अगर मैया भिक्षा देना तो बाहर आओ, अन्यथा मैं वापस जाऊं। जानकी मैया ने सोचा अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरी कुटिया का अपमान हो, इसलिए जानकी मैया भक्त कंदमूल फल लेकर के कुटिया से बाहर, और जैसे मैया कुटिया के बाहर आए, दुष्ट रावण ने मैया के साथ में वही किया कि पकड़ी सीता की रावण जब रथ पर दिया लल्लाता है। अब जाए आसमानों की जटायु जब ही देखा, रोड जाए जानकी मां गुस्सा करके चला जटायु। पहुंचा रावण के ढिक जाए, कहा जटायु छोटा रावण तेरी मौत निकट है आए, कहा जटायु छोटा रावण। जानकी माँ बड़ा बहादुर बनता जी, तुमको शर्म नहीं आए, जिंदा तुझको कभी न छोड़ू, दूंगा यमपुर को पहुँचाए, इतना कहेगी जटायु, बनिका महाकाल का काल, इतना कहेगी जटायु। लगा युद्ध
कराल चोचन मारी महायुद्ध कीना पंचन करण भरा भरा मार ताओ पे में सब कुछ रावण के कुछ दम गए महासबहार जान चोचन रावण के मारे रावण की रे बड़ा खाए चोचन से वो रावण मारे बड़ी ठनक ठनक गई जाए पंजन से सबसे ही नोचे किला तौबा रहा बचाए बड़ा बहादुर जो जो बनता सारी अकिल दूगा भुला रावण अपने मन में सोचे मानव महाकाल गया रावण अपने मन में सोचे रावण को सूझी और अग्निधा धनुष उठाए अग्नि बाण को मारा कीना पंख जटायु घेरी लाए जो मजबूर जटायु गिरिया रावण चला गया सिधार हो मजबूर जटायु गिरिया जानकी मैया की भुजा को पकड़ कर अपने रथ पर बिठा लेता है और करके अपना रथ लंका की तरफ प्रस्थान कर देता है। मैया जानकी की जिस समय भुजा को पकड़ मैया जानकी हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पाऊं की मैया हाय हाय करती हुई जा रही रावण के साथ कहती है भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं है तुमने कहा था कि माँ इस कुटिया से बाहर मत निकलना लेकिन आज तुम्हारे भैया और तुम्हारे बाप का अनादर हमने किया इसीलिए कहते नारियों को कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अपने घर के लोगों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए वो जितनी मर्यादा में तुम्हें रखे रहना चाहिए। जानकी ने यहाँ पर लक्ष्मण की बात का उल्लंघन किया जबकि भैया लक्ष्मण बता करके गए थे मैया किसी भी परिस्थिति में कुटिया से बाहर मत निकलना यहाँ पर सब राक्षस हैं नाना प्रकार की माया दिखा सकते हैं लेकिन जानकी मैया ने अपने गृहस्थी की मर्यादा को बचाने के लिए आज चल देती है और दुष्ट रावण लेकर के भक्तों जाता है मैया को लेकर के लंका में पहुंचा मैया दुखी है क्योंकि रघुनंदन से दूर हो चुकी इसलिए रावण ले जा करके माँ को अशोक वट वृक्ष के नीचे बिठाता वहीं पर बिठाता क्योंकि यहाँ पर कोई शोक ना रहे इसलिए कोई दुख ना इसलिए अशोक वट वृक्ष के नीचे जानकी को बिठाता इधर राघव जैसे लक्ष्मण को देखा
कि जब मैंने मृग को मारा है तो मृग लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा। भगवान समझ गए कोई लीला होने वाली, लीला की न चाहे करता भगवान की लीला भगवान जानते। भगवान समझ गए भैया लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों चले आए भैया, हम तो तुमको कुटिया पर छोड़ करके आए थे कि मैया के पास रहना, मैया की रक्षा करना, तुम सोनी कुटिया छोड़ करके क्यों चले आए भैया। भैया कहो ना सब कुटिया में कुशल है कि हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो चुप चुप कैसे हो बोलो लक्ष्मण क्यों इतना शांत व्याकुल दिख रहे भैया, चुप चुप कैसे हो बोलो क्यों इतने तुम घबराए हो। लक्ष्मण सब कुटिया में कुशल है ना, कुटिया में जाने की कुशल है भैया, क्यों तुम मुझे व्याकुल लग रहे हो, क्यों इतना घबरा, क्या कारण है भैया जो तुम यहाँ पर ऐसी स्थिति में कुछ बोल नहीं रहे। लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं क्या बताऊं कि क्यों मैं इतना व्याकुल हूँ भैया, जब तुमने मृग को मारा उस मृग ने लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके पुकारा, मैया उस वाणी को सुन करके भयभीत हो गई और मां से कहने लगी कि देवा भैया देखो तुम्हारे भैया पर कोई संकट है और जाओ भैया की रक्षा करो। भैया मैंने मैया को लाख समझाया लेकिन भैया मैया ना मानी और मैया ने कुछ अनुचित शब्द कहे जिनको हम नहीं सहन कर पाए, जिसके कारण भैया तुम्हारे पास चले। राघव कहने लगे भैया अब मुझे मालूम होता है कि निश्चर कर फिर बन माही, निश्चर कर फिर बन माही, निश्चर कर फिर बन माही, मम मन भैया लक्ष्मण हे ब्राह्मण मुझे तो मालूम होता है कि अब जानकी अपने आश्रम में नहीं। भैया लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया गही पद कमल अनुज कर जोरी और कहो नाथ कब मोह न खो। हे भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने मैया को लाख समझाया कि माँ भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता, लेकिन मैया ना मानी भैया, जिसके कारण आज तुम ये सोच ले कि जानकी मैया कुटिया में नहीं। चलो भैया भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ आते हैं, देखते हैं कि कुटिया में जानकी नहीं। सोनी कुटिया को जब राघव ने देखा भक्त आज एक नारी के लिए भगवान रोने लगे कि सोनी कुटिया देखी लक्ष्मण रो दिए, सोनी कुटिया देखी लक्ष्मण रो दिए।
जानकी तुम क्यों इस कुटिया को छोड़ करके चली गई जानकी? तुमने जरा भी ना सोचा मेरे बारे में, मेरे साथ आई और आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में भ्रमण करते हैं और पशु पक्षी पेड़ पौधों से अपनी जानकी को पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे भर मर दो तुमने देखी वहाँ मृग बतला दे कोयले कूद कर बतला दे तूने देखी सी आँखें। आज भगवान पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो बता, किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो बता। आज भगवान रो रहे हैं और सभी से पूछे, धरती से कहते हैं हे पृथ्वी कि हे पृथ्वी बता चंद्रानन की किस वो चटोर सीता और मुझ पत्नी व्रत वाले पति की वह पतिव्रता किस वो। भगवान धरती से पूछ रहे हैं हे धरती माँ तुम तो बता सकती हो मेरी जानकी कहाँ? क्योंकि पति का धर्म है, ऐसा नहीं पत्नी महारानी अगर कहीं रिश्ते में चली जाए तो पता न करो कब वही है कि नहीं। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के मालिक जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी का पता लगाती आंखों से अश्रु धारा आ रहा, रो रही है जानकी तुम कहाँ चली गई? क्योंकि बात को समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आज के समय में अगर ऐसा कांड हो जाए तो सीधे गोली मार दे, अगर मिली हो गया हो तो हाल चाल ना पूछे गोली पहले मार दे। कुछ बात में बुराई तुम्हारी, बात को समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी जानकी को जानते हैं कि मेरी जानकी मेरे जैसे पति को पा करके पत्नी धर्म व्रत का पालन कर रही, नियम का पालन कर रही, लेकिन आज मेरी जानकी के साथ आखिर हुआ क्या है? मेरी जानकी कहाँ चली गई? भगवान रोते हैं और पता लगाते हैं अपनी जानकी का, और भगवान इस प्रकार से पता लगाते हैं मानो महाविरही का पुरुष। गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाविरही अति कामी। मानो भगवान अति कामी महापुरुष हैं जो आज जानकी के लिए इस प्रकार से रो रहे नहीं। अपनी देवी को पता करना चाहिए और बन पड़े तो अपने सामने ही रखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी मैया को ढूंढते खोजते खोजते आज वहां पर पहुंच जाते जहां पर अधमरा राम राम पुकार रहा है, क्योंकि रावण ने उसकी पंख काट दिए। अगर ये शिक्षा ले ली तो पक्षियों से गीत राग जटाई। देखिए एक नारी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और आज के महापुरुष कैसे हैं? एक की इज्जत जाती है तो कहते जाने तो हमारा क्या जा रहा है, क्या हमारे घर की बहन बेटी? अगर ये भावना भक्तों बनी रही तो क्या ये समाज ये संसार सुधर सकता है? ये समाज ये संसार क्या सुधर सकता है यदि यही भावना बनी रही? एक पक्षी से शिक्षा ले,
जानकी मैया को जब रोते बिलखते देखा, गिद्धराज जटायु ने हाय लक्ष्मण जानकी जी पुकारा। गिद्धराज जटायु ने उड़ करके जब तक बल रहा साहस रहा रावण से युद्ध किया, लेकिन जब रावण ने उसके पंखों को काट दिया, मजबूर हो गया, असहाय हो गया गिद्धराज जटायु और जमीन पर गिर गया। यही होना चाहिए, बहन बेटियों की मर्यादा इसी प्रकार से पालन करना चाहिए। अगर कुछ भी, पहली बात तो अनुचित किसी के साथ में करना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी धर्म का व्रत नियम बताया गया पुरुषों को, और पत्नियों को यही बताया गया है। फिर भी हम देखते हैं कितना बड़ा अत्याचार हो रहा संसार में। यदि ये भावना बन जाए लोगों में, लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना नहीं जो पहले रहे। अगर ज्यादा बताओ तो कहें जमाना नहीं है, लेकिन विचार करो जमाने पर क्या आफत है। जमाना नहीं बदला है, ना धरती बदली, ना आसमान बदला, ना पेड़ बदले, ना पौधे बदले, ना सूरज बदला, ना चांद बदला, और ना नदियां बदली, न पशु पक्षी बदले। तो जमाने पर क्या आफत रहा जब जमाना बदलेगा? जमाने पर क्या आफत थी जो जमाना बदल गया? क्या बदला? हमारे तुम्हारे विचार बदले, हमारे आपके आज विचार बदल गए हैं। जो गरीब हैं उनमें साहस नहीं, जो बड़े हैं वो डरते नहीं, और जो बीच वाले उनका का दर्द जो हो रहा सब ठीक ठाक है। यही भावना की नहीं है। आज के समय में भाईचारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम देख रहे हैं खत्म हो रहा है, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए। जो कमजोर प्राणी है संसार में, अगर वो धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो बेचारे डरते हैं, अगर कहेंगे तो फिर हमारी बात कोई मानेगा नहीं। जो पैसे वाले हैं, जो जिन्होंने अच्छा कर्म किया परमात्मा ने उनकी सुन लिए, वो पैसे वाले हो गए तो कहते हैं बड़े हैं। लेकिन हमने बताया पैसों से लोग बड़े नहीं हो सकते, धनवान हो सकते, ज्ञान है तो ज्ञानी हो सकते हैं, बल है तो बलवान हो सकते हैं, उम्र जाता है तो बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े नहीं हो सकते। बड़ा वही जो भगवान का सेवक है, जो भगवान का दास है। बड़े किसी प्रकार से आप नहीं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया भगवान बड़े, सब हम सभी भिखारी के समान। तो जो बड़े हैं वो पैसों के बल से समझते नहीं, लेकिन अब यहाँ ना मानना कि हम लोगों को बता रहे, यहाँ तो सब भागते हैं, भक्तों के बीच में होता ही नहीं ये सब बात। और जो छोटे हैं धर्म वाले धर्मात्मा हैं, वो भक्तों डर के कुछ कहते तो बात का सम्मान नहीं। अगर भी कहा भैया ये बात गलत है तो कहा पहले मारे जाए। झूठ का सत्य हो रहा है आज के समय में, लेकिन भक्तों एक दिन विजय सत्य की ही होती, चाहे जिस वेद पुराण को आप पढ़ लो, विजय सदैव सत्य की होती। और जो बीच वाले हैं कोई का करे, चाहे जब हुए चाहे जारी बहन बिटिया सत्य जब हो जाए, हम का करे, हमसे का मतलब, हम तो बढ़िया चकाना चल जाता। अगर यही भावना भक्तों में बनी रही तो एक दिन संसार का समाज का क्या होगा, विचार कर लेना। क्योंकि जैसे अपने घर में बहन है, वैसे दूसरे की बेटी भी तुम्हारी बहन है। जैसे तुम्हारे घर में बेटी है, वैसे दूसरे के घर की बेटी। लेकिन बिटिया लोगों का कुछ समझावे, कहे पहनाव देखो कौन कौन चले। हाँ, पिक्चर नाटक सीरियल देखा तो सब अपने ऊपर उतारा, पिक्चर नाटक सीरियल देख के हमने बिटिया लोग सब उतार रही है अपने ऊपर। लेकिन हम कई तरीका का उतारे से कोई मतलब नहीं, कोई पिक्चर बनाओ ना उनका पैसा मिले, और तुम अपन अगर अंग दिखाओ तो तुम्हारी बेइज्जती हुई, कुछ नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, बुरा बहुत लगेगा, क्योंकि सबसे सदैव बहुत कड़वा होता। बड़ी बड़ी लड़कियां हम देख रहे हैं जो पहनावा भैया लोगों को जींस शर्ट, बढ़िया जींस शर्ट पहन रही, समझ लो कोई फैशन हुआ है। हम कह दादा यू कौन फैशन हुआ है? जो तुम्हारे कपड़े भैया लोग नहीं कुर्ता सलवार पहन के घूमती, लेकिन हाँ है बराबर, कोई कोई भैया बढ़िया सूट सलवार पहने, का दिक्कत। तो अपनी अपनी मर्यादा को ध्यान रखें, क्योंकि जब आप सुरक्षा में रहेंगे तो कोई पुरुष में साहस है जो तुम्हारे ऊपर कभी गलत नजर उठा, किसी में छपता नहीं। लेकिन ये बल किसके अंदर होना चाहिए? माताओं बहनों में, बेटियों में होना चाहिए।
अगर अपना ही धन कमजोर है तो कोई दूसरे को कहने में करने में कोई दिक्कत नहीं। साहस अपने अंदर होना चाहिए, बल अपने अंदर होना चाहिए। फिर समाज में 2-4 पुरुषों की बात नहीं, 2-4 हजार बैठ जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई नजर उठा बैठे, क्योंकि ये बल किसके अंदर होना चाहिए? अपने अंदर। अगर ये मर्यादा अपने अंदर तुमने बना लिया तो जो आज लोग कहते हैं कलयुग है, सुनी थी? हाँ, लोग बतला कि भैया कलयुग हम कहते कलयुग ना है, हमार तुम्हार विचार है। जब दिन हम तुम सुधर गए उस दिन यू कलयुग नहीं, फिर सतयुग कितना चलिए। क्यों? हमें तो आप लोग बैठे सब लोग भाई और का समान दिख रहे हैं। कौन मुझे गलत नजर से देख सकता है? क्योंकि वो नजर होनी चाहिए। रावण ने कहा कुंभकर्ण से, अभी अभी जो सीता का हरण हुआ, रावण कुंभकर्ण से बोला कि भैया तुम इस प्रकार से घर्राटे में सो रहे हो, लंका की विनाश हो रही। जब मेघनाथ का वध हो जाता भैया लक्ष्मण के द्वारा, रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, कुंभकर्ण को जगाता है, और जब कुंभकर्ण जगता है तो उसे काफी नशा करवाता है, और जब नशे में होता है तो रावण कहता भैया तुम खर्राटे में सो रहे हो, तुम्हें लंका की पता नहीं कि लंका तुम्हारी विनाश हो रही। कुंभकर्ण कहने लगा भैया हुआ क्या? तो कहा बहन सुपनखा के नाक कान कट गए। तो कहा आखिर सुपनखा के नाक कान क्यों कटे? कोई कारण होगा? अगर कोई बिटिया का नाक कान और नाक कान में कोई छल हो जाए बिटिया के साथ है तो समझ लो बिटियों में कोई कारण है। अकेले किसी पुरुष में क्षमता नहीं है जो तुम्हारे ऊपर कोई नजर उठा दे। बिल्कुल शपथ के साथ बार बार कह रही है, किसी में क्षमता नहीं जो दूसरे के ऊपर अपनी नजर दिखा दे। लेकिन जब सुरक्षा जो तुम्हारी लाज है, जो तुम्हारा गहना है, सबसे बड़ा गहना तुम्हारा क्या है? तुम्हारी लाज। सदैव वस्त्रों को ऐसे पहनो जिसमें तुम्हारे कोई अंग किसी को ना दिखे, क्योंकि मोबाइल तो खरीदा जाता 8-10 हजार का, लेकिन पर कहे खातिर लगावा जाता है कि सुरक्षा खातिर, कि गिरे तो टूटे नहीं, यह खातिर तो लगावा जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए कैप पहनाया जाता, उसीलिए अपने शरीर को भी बचाना कि कोई देखे तो तुम्हारे ऊपर कोई मोहित न हो। है बात सत्य की नहीं? कुंवारी कन्या जो है अधिक श्रृंगार मेकअप वगैरह करना, ये सब क्या है? दूसरे को मोहित करना है, तुम्हें भ्रमित करवाना है। और जो दूसरा कोई देखता है तुम्हें देख करके मोहित हो जाता, भ्रमित हो, क्योंकि ये संसार है। और ये वेदों में लिखा है कि एकांत में अगर ऐसा वातावरण होगा, कथा भी सुना चुके हैं आगे के प्रसंग में, शिष्य परीक्षा जो महान संत थे, महामनी जयमिनी ऋषि कन्या को देख करके मोहित हो। तो ये सब सुधार कन्याओं को करना चाहिए। भैया लोगों की कोई गलती नहीं, लेकिन लोग गलती दिए थे फैलाने, लड़का बड़ा खराब, हम कहीं लड़का नहीं खराब, बेटियों खराब, दोनों जने समझो बात बिल्कुल 100% की है। सुधरना आप लोगों को है, और फिर ये लोग तो सुधर जाएंगे ही। अगर किसी को तुमने भाई बना लिया तो बहन ही मानेगा, तो किसी में क्षमता नहीं। तो ऐसे विचार होने चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, जमाना नहीं, भक्त को बदला है, बदले हैं तो हम तुम बदले, जिसके अंदर ये भावना आ गई तो आपको सारा संसार बहन और बेटी दिखेगा, और बेटियों को सदा भाई और पिता दिखेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। और न मानो तो यह है, इसी बात को बताओ, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को बढ़ाओ, अपने धर्म की मर्यादा का पालन करो, क्योंकि तुम हो मानव, तुम्हारा जो वेद कहता उसको मानव। कथा तो सब जने जाना है, कथा तो सब जने जाना कि सीता का हरण हुआ। कथा का मूल तत्व तो यही है, जो बात समझ में आ जाए कि कथा क्या है। कथा तो सबका मानना। टीवी सीरियल देखो, ये नहीं कहते ना देखो, पिक्चर देखो, खूब देखो, लेकिन जो रामायण देखो तो वो ध्यान करो कि इसमें क्या हुआ है। अच्छी अच्छी कथाएं देखो, सती सावित्री की कथा देखो, अनुसुईया जी की कथा देखो, जिससे जीवन बढ़ सके, जीवन में नाम तुम्हारा रोशन हो सके कि संसार में तुम थे। जब तक रहो तब तक लोग नाम ले, और काम ऐसा करो कि चले जाओ फिर भी लोग तुम्हारा नाम ले, नाम ना भूले, तब तो तुम्हारा धर्म है कि तुम इंसान हो। ऐसा कार्य संसार में करना कि जब तक जियो तब तक तुम्हारा नाम लिया जाए, और न रहो तब तक नाम लिया जाए। ये धर्म होना चाहिए। जमाना नहीं, भक्तों को सभी बदले, सुधार होना चाहिए। तो
आज भगवान अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जानकी मैया का पता लगा रहे हैं। गिद्धराज जटायु आज नाना प्रकार से विलाप कर रहा है, क्योंकि उसके रावण ने पग काटा। आज भक्तों अधमरा गिद्ध कटे पग। भगवान ने जब राम राम का शब्द सुना, उस जीव को अपने हाथों में उठाया, और जैसे उठाया गिद्धराज जटायु ने भगवान को देख करके बतलाने लगा, प्रभु कि तुम्हारी नारी, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु, तुम्हारे हाथों में आते ही मेरी सारी दर्द दूर हो, इसलिए तुम भगवान। आज कहने लगा, प्रभु मुझे पता है तुम्हारी नारी का हर जिसके कारण तुम दुखी हो, लेकिन प्रभु अब मेरे में साहस नहीं कि मैं अपने प्राणों को रख सकूं, जिसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इसलिए प्रभु तुम आगे मार्ग को जाओ, जहां पर एक नारी रह रही, काफी समय से अपने जीवन को व्यतीत कर रही देवी तुम्हारे इंतजार में प्रभु, वहां जाओगे तो कुछ जानकी का पता लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी नारी का हरण हुआ। गिद्धराज जटायु तो अपने प्राणों को अंत कर देता है राघव के हाथ में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु का अंतिम क्रियाकरण अपने हाथों से किया, और फिर भगवान वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान की भक्ति है, क्योंकि जहां पर भगवान की भक्ति होती है वहां पर भगवान को बुलाओ या ना बुलाओ, भगवान स्वयं चले आते हैं। अगर भगवान के नाम की तुमने धूप बत्ती लगाई तो भगवान को आना होगा। भगवान सब कार्य छोड़ करके तुम्हारी धूप बत्ती का आनंद लेने के लिए आएंगे, तुम्हारे भोग भोग लगाने के लिए आएंगे, अगर तुमने प्रेम से भगवान को बुलाया। जहाँ पर भक्तों 7 साल से लेकर के 70 वर्ष की आयु में सबरी हो चुकी भगवान के इंतजार, क्योंकि सबरी को मतंग मुनि महाराज द्वारा वरदान मिला था बेटे, क्योंकि ये जो सबरी है ये सबर भील की कन्या है, और जब सबर भील अपनी कन्या का विवाह सबरी का रचा तो बहुत सारे भैंसे बकरे मंगवाए मांस भक्षण करवाने के लिए बरातियों। सबरी ने पूछा, पिता इतने सारे द्वार पर भैंसे बकरे आए हैं तो किस लिए आए हैं? सबरी का पिता सबर भील कहने लगा, बेटी ये तुम्हारे विवाह में इनका मांस बरातियों को भक्षण करवाया जाए। सबरी मन में विचार किया, 7 वर्ष की सबरी ने मन में विचार किया कि अगर मेरे कारण इन हजारों की संख्या में भैंसे बकरे हैं, इनकी मृत्यु हो जाए और मेरा विवाह हो जाए, ये ठीक बात नहीं। सबरी ने भक्तों धर्म का पालन किया, जात की भीलनी है। मन में विचार किया कि एक विवाह के कारण अगर हजारों जान चली जाए तो एक विवाह ना हो तब ठीक है, एक के कारण हजारों जान चली जाए ये बात नहीं ठीक। सबरी रातों रात अपने घर से प्रस्थान कर देती है और एक जंगल को चली जाती। उस जंगल में महामुनि मतंग जी रह रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। सबरी रातों रात उसी जंगल पर पहुंच जाते, देखा कि संतों का आश्रम है, संतों की कुटिया है, तो वहीं पर भक्तों वन के फलों को सबरी खा करके अपना समय व्यतीत करती है। और जब समय पाती है रात्रि के समय, क्योंकि छुपती कि हम जात की भीलनी है और ये संत है, रातों रात गलियां साफ कर देती है संतों की, और पुष्प तोड़ तोड़ के आश्रम की कुटिया पर रख देती है, और कंदमूल फलों को तोड़ करके भगवान के भोग के लिए रखा। कुछ दिनों तक ऐसा सबरी किया। मतंग मुनि महाराज अपने शिष्यों से पूछने लगे कि मुझे ये बताओ कि आखिर ये जो सब हो रहा है सेवा ये कौन कर रहा है? कौन इतना अच्छा शिष्य मेरा होगा सेवा वाला? सभी शिष्य कहने लगे, गुरुदेव ये सेवा हम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है सेवा। इस बात को जब सुना मतंग मुनि महाराज तो मन में विचार किया, मुझे इस बात की परीक्षा लेनी, आखिर करता कौन है मुझे जानकारी होनी चाहिए। मतंग मुनि महाराज एक दिन नींद का बहाना कर
नींद का बहाना करके सबरी को जानने के लिए गुरुदेव भक्तों अपने आसन पर रात्रि के समय उसी कुटिया के पास जहाँ पर सबरी फलों को तोड़ करके और फूलों को गलियां साफ करती थी रखती थी, नींद का बहाना करके आसन लगा करके बैठ गए, आंखों को बंद बंद। और जब रात्रि का समय हुआ, जैसे रात्रि के 12 बज गए, 12 बजे के बाद सबरी ने जंगल की जो रास्ते थी उनको साफ करना प्रारंभ कर दिया। रास्तों को साफ करने के बाद कंदमूल फलों को तोड़ा, फूलों को तोड़ा और कुटिया में रखने के लिए गए। मतंग मुनि महाराज ने आंखें खोल दिया। सबरी भक्तों को देख करके डर गए और जब डर गए तो छुपना चाहा झाड़ियों में। मतंग मुनि महाराज कहने लगे, देवी तुम कौन हो? बेटी मेरे पास। सबरी डरती डरती आई, कहने लगी, गुरुदेव हम सबर भील की कन्या है और मेरा विवाह मेरे पिता ने रचा था और मैं अपने विवाह के बंधन को छोड़ करके यहाँ आया। मतंग मुनि महाराज कहने लगे, कारण क्या है? क्या कारण है? तो सबरी ने सारा कारण बताया। गुरुदेव भैंसे बकरे बहुत सारे मेरे पिता ने मंगवाया था मांस भक्षण करवाने के लिए, लेकिन मैंने जब सुना कि मेरे बरातियों को मांस भक्षण 1000 से ज्यादा संख्या में वो भैंसे बकरे थे, मैंने सोचा उनकी बलि दी जाएगी मेरे विवाह के कारण, इसलिए मैं कुटिया अपने घर को छोड़ करके गुरुदेव चली आई। तो दया आ गई मतंग मुनि महाराज को। जब मतंग मुनि महाराज को दया आ गई, अपनी कुटिया में अपने उसी आश्रम पर एक जगह देते, बेटे इसी स्थान पर तुम्हारी हम कुटिया बनवाए दे रहे हैं और इसी कुटिया में बेटे तुम रहना, सेवा करना, तुमने धर्म का पालन किया। उसी में सबरी आज रह रही है। 7 वर्ष से लेकर के सबरी की आयु 70 वर्ष की हो गई, बूढ़ी हो गई है। जिस समय गुरुदेव इस संसार को छोड़ने लगे और संसार को छोड़ करके जाने लगे, सबरी फूट फूट करके रोने लगी, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं। तो मतंग मुनि महाराज जब जाने लगे, सबरी आज हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव आप तो इस संसार से जा रहे हैं और मेरा क्या होगा? गुरुदेव मेरे लिए कोई ठिकाना तुमने नहीं बनाया, तुम्हारे बिना मैं सबरी संसार में कैसे रहेगी, क्या करेगी? गुरुदेव कोई उपाय करो। गुरुदेव ने वरदान दे दिया, बेटी एक दिन तुम्हें इस कुटिया पर नारायण को दर्शन देने आना होगा, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। आज जब इस प्रकार से कह दिया तो भक्तों मतंग मुनि तो चले गए, लेकिन सबरी उसी कुटिया में है। उसी को गीधराज जटायु कहते हैं। बेट भगवान जाओ, आगे तुम्हें सबरी का आश्रम मिलेगा जहां पर जानकी के पता के बारे में तुम्हें कुछ जाना। भगवान सबरी की कुटिया की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, ताहि दे गति राम उदारा उस सबरी के पग आश्रम तुम्हारा। भगवान पहुंच गए सबरी की कुटिया पर, क्योंकि भक्तों इस सब प्रेम और भक्ति की बात है। जो आज भगवान नंगे पैरों सबरी की कुटिया पर गए और सबरी ने देखा, भगवान को बड़े प्रसन्न, क्योंकि दिन प्रतिदिन भगवान के लिए जब से गुरुदेव के द्वारा सुना था कि मेरी कुटिया को राम आएंगे, उस दिन से सबरी फूलों की सेज लगाती थी और डलियां रोज बहारती थी, कंदमूल फलों को तोड़ती थी कि मेरी कुटिया में राम आए, मेरी कुटिया में राम आए। लेकिन जब काफी समय बीत गया, उसे कोई भक्ति करता है, कोई भजन करता है, अगर उसे संकट मिलता है तो जो अन्य लोग होते, अन्य भक्त होते, वो हंसी उड़ाते हैं। अब ऐसे कथा सुन रहे हो, अगर कोई ठंडी लग जाए
तो बाद में खूब हंसी उड़ाई है। हम तो बढ़िया रजाइया सोइत रहते खूब कथा सुनल और सुनो कथा था तुम्हारे जाड़ न लागी तो का हमारे लागी, लेकिन वो जाड़ काहे लिए लाग राम के लिए। और जब तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुम्हारे कर्मों से खराब होगी। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम होता, जहाँ पर भक्ति होती, वहाँ पर भगवान तो आते ही हैं। कि ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है भक्तियों, बंदी की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्तियों, बंदी की तेरे बस की नहीं है। ये तो यहाँ शरण के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। एक प्रेम की बात है भक्तियों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्ति यहाँ पल पल पर होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। एक तो प्रेम की बात है भक्ति तेरे बस की नहीं है। एक तो प्रेम की बात है भक्ति तेरे बस की जिनको भक्ति का नशा हो जाता उन्हें फिर किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात आज सबरी को लोग नाना प्रकार से ताना दे रहे हैं कि तू तो रोज सेज सजाती है, तू तो रोज पैरों को तोड़ करके लाती कि तेरे राम आएंगे, तेरे राम नहीं आएंगे, तू बुढ़ी हो चुकी है, आशा छोड़ दे। लोग ऐसे कह करके सबरी को धमकाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन भक्तों नहीं। जिसने प्रेम किया, जिसने भगवान की भक्ति की, फिर भगवान ना है, ऐसा कहाँ हो सकता है। भगवान आज लोगों से द्वार द्वार पर पूछते पूछते कि मेरी सबरी की कुटिया कोई जानता है, मेरी सबरी कहाँ है। भगवान पूछते पूछते लोगों से सबरी के द्वार पर नंगे पैरों पहुंच जाते हैं भैया लक्ष्मण के साथ। ताहि देहि गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पर बुधारा। भगवान सबरी के आश्रम पहुंचे। अब जब सबरी बूढ़ी है, भगवान को देखा बड़ी बावली हो गई। मन में विचार किया, गुरुदेव ने बताया था एक दिन तुम्हारी कुटिया में भगवान आएंगे, और किस प्रकार से सरसिज लोचन बाहु विशाला, और जटा जूट सिर बनवाला। सबरी को बताया था गुरुदेव भगवान जब आएंगे तो दो होंगे, राम और लक्ष्मण, दोनों भाई होंगे, नंगे पैर आएंगे और शीश पर बालों की जटा बनी हुई, जूड़ा बना हुआ। आज जब सबरी ने देखा कि श्याम गौर दो सुंदर भाई, सबरी परी चरण, सबरी ने जैसे इस रूप को देखा कि दोनों वही हैं, जटाजूट बनाए हैं, और एक गोरा है एक सांवला है। सबरी चरणों में गिर गई। सबरी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भाई। भगवान किस प्रकार की तुम्हारी स्तुति करूं, मैं तो एक अधम और मैं तो जाति की भिलनी हूँ प्रभु, और अब बूढ़ी भी हो चुकी हूँ। भगवान तुमने आते आते बड़ी देर कर दी, बड़ी देर कर दी प्रभु, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। किस प्रकार से तुम्हारी पूजा करूं, किस प्रकार से तुम्हारी वंदना करूं, क्योंकि तो ना आंखों से ज्यादा दिख रहा है कि प्रभु तुम्हारे दर्शन कर सकता। प्रभु ना कमर से अब मैं खड़ी हो पा रही हूँ जो तुम्हारी सेवा कुछ कर सकूं। भगवान कानों से मुझे ज्यादा सुनाई भी नहीं देता जो तुम्हारे कुछ गुणगान करूं। जिह्वा भी मेरी लड़खड़ा रही, शुद्ध मुख से राम भी नहीं निकल रहा है। प्रभु किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी। भगवान बताओ, तुमने आते आते बड़ी देर कर दी, राघव को बड़ी दया आया। अरे मैया, अरे सबरी देवी, तुम कहती हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और समय काफी हो चुका, मैं स्तुति नहीं कर सकती। मैया अब तुम नहीं स्तुति करोगी, तुम्हारी स्तुति मैं करूंगा। ये भगवान का धर्म है, भगवान भक्तों के गुण गाते हैं। तो भगवान कहने लगे, सबरी अब तुम नहीं देवी मेरी स्तुति करोगी, तुम्हारी स्तुति मैं करूंगा। तभी भगवान श्री रामचंद्र ने सबरी को नवधा भक्ति गाकर सुनाई, और दो लोगों को मानस में भगवान ने भक्ति यहाँ पर दी है। एक अनंत भक्ति केवल को दिया और दूसरी भक्ति सबरी को दी। भगवान सबरी के जूठे पैरों का भोग लगा, इतना प्रेम, क्योंकि सबरी प्रेम में भक्तों बावली थी, और जिसको भगवान से प्रेम हो जाता फिर उन्हें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान के साथ में। सबरी को भक्तों इतना प्रेम था, क्योंकि प्रेम अंधा बना देता भक्तों। सबरी को ये नहीं पता है कि हम बताओ झूठे पैर भगवान को दे रहे हैं,
क्योंकि सबरी बस ये सोचती थी, उसकी भावना ये थी ऐसा न हो जाए भगवान को जो बैर खाने को दे वो बैर कहीं खट्टा हो। जंगल को जाती है डलिया लेकर के, जो बैर मीठा लगता था खा करके पहले चख करके देखती थी, उसी बैर को रखती थी अपनी डलिया में, मेरे राम आएंगे मेरे राम खाएंगे। तो भगवान तुम्हारी भावना को देखता है, भगवान तुम्हारे प्रेम को देखता है। तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन का भूखा परमात्मा नहीं। दुर्योधन ने 56 प्रकार की व्यवस्था करी, लेकिन भगवान ने वहां पर प्रेम नहीं देखा। जाकर के विदुर जी के जाकर के भगवान ने कहे साग को खाई, धन्य है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भक्त रूप से नहीं रिझता, धन से नहीं रिझता, भगवान 56 प्रकार के भोग से नहीं रिझता है, भगवान तुम्हारे प्रेम से रिझता है। अगर तुमने प्रेम पूर्वक भगवान को 2 पुष्प अर्पण कर दी, वो भी तुम्हारी पूजा सफल है, वो भी तुम्हारा सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य। सबरी के झूठे बैरों को भगवान पान करके, जो जात की दिल नहीं है। अब सोचो कोई जात पात का भेदभाव बचा, भगवान के पास कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है मैया, तुम्हारे बैरों को हम पान किए और तुम्हें अब हम तुम्हारी स्थिति हम करेंगे। भगवान ने नवधा भक्ति में पहली भक्ति सुनाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम। भगवान की पहली भक्ति कौन है? संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्तों, भगवान की पहली भक्ति प्रथम श्रेणी के लोग हैं भगवान के भक्त, जो संतों से संग कर। और भगवान को पाने के लिए दूसरी भक्ति कौन है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिस स्थान पर बैठे बड़े पुण्य भागी, ये भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान को पाने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब हम किसी के चरित्र सुनते हैं तो हमको उसके स्वरूप की रचना याद आ जाती है। भगवान की कथा ही भगवान का स्वरूप है। तो दूसरी भक्ति बताया अपनी कथा को, कि जो लोग हमारी कथा सुनते हैं। तीसरी भक्ति जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के चरण जाता है। और चौथी भक्ति बिना कपट के, कोई कपट भाव नहीं होता है। पांचवी भक्ति बताया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति जो वेदों का सम्मान करते हैं, हमारे भजन करते हैं, और पांचवी श्रेणी के हमारे भक्त हैं। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतन सज्जन कर्मा। जो अपने वेदों को जान करके और अपने बहुमूल्य कर्मों को करते हैं, वो सज्जन मेरे भक्त हैं। जो वेदों को मान करके और अपने कर्म अच्छे करते हैं। सातवां तब मोहि मैं जग देखा, मोते से सत अधिक करी लेखा। हमसे ज्यादा जो हमारे भक्तों को मानता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुट। जो भक्त मेरे 7वीं श्रेणी के भक्त हैं, वो जो मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों से प्रेम कर, वो मेरे 7वीं श्रेणी के भक्त हैं। और बात सही है, भगवान को चाहे एक बार ना मानो, लेकिन भगवान के भक्त को मानो, भगवान तब प्रसन्न होते। भगवान के भक्त का जो अनादर करता है, उसकी बड़े ही खराब दशा होती है। भगवान के भक्तों को मानना चाहिए, कि जो कोई भगवान के भक्त को मानता है वो भगवान को ही पाता है। और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदर्शा। 8वीं भक्ति भगवान की है, जितना जो कुछ तुम्हें मिला उसी में संतोष करो और उसमें कोई बुराई ना डालो। ये भगवान की 8वीं भक्ति। 8वें भक्त है भगवान 8वीं श्रेणी के। और नवम सरल सब छल ही ना, और मम भरोसे ही हर्ष। 9वें भक्त है, 9वीं श्रेणी के भक्त हैं, जो सब कुछ भगवान का मान करके कार्य करते हैं, और यही करना भी चाहिए।
क्योंकि जब तक पुण्य पाप बराबर नहीं होते हैं तब तक इस संसार से आवागमन हमें मुक्ति नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी करो सब भगवान पर छोड़ सब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए करना बड़ी बुराई है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 धावा सबरी को सुनाई और सबरी मैया को सुना करके उसका उद्धार किया। और आगे सबरी के बताए अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि मुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सबरी ने कहा प्रभु मैं बूढ़ी हो चुकी, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अगर तुम्हें जानकी से मिलना है तो आगे जाकर के ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, उससे प्रभु मित्रता का। सबरी का उद्धार करके सबरी भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने परम धाम को प्राप्त होती है। भगवान श्री रामचंद्र ऋषि मुख पर्वत की तरफ चल देते हैं सुग्रीव से मित्रता करने के लिए। तो कथा की तरफ से हमारी कोई इसी जगह पर विराम देंगे और कल सुग्रीव की मित्रता और ये बाली सुग्रीव जो 2 भाई हैं ये किसके पुत्र हैं और क्या क्या सब कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की, मैया जनक दुलारी की। तो भाई एक सोहर है, बड़ी फरमाइश है 3 दिनों से।